नमस्ते दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब सुरक्षित हैं। आज मैं जिस विषय पर बात करना चाहती हूँ वो एक महामारी से कम नहीं है। ये महामारी हम सबके बीच में बहुत पहले से है, परंतु हम सब इसे बहुत अच्छी तरीके से नजरअंदाज कर रहे हैं। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर अपनी जान गंवाई है। बताया यह जा रहा है कि वे डिप्रेशन से पीड़ित थे, परंतु अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि वे किस तरीके के डिप्रेशन से पीड़ित थे। तो आज मुझे ऐसा लगा कि आप सबके सामने कुछ ऐसे आंकड़े रखूं जिससे आप सुने और आपको लगे कि हम सबका मानसिक स्वास्थ्य हम सबके लिए कितना अहम है। इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आंकड़ों के मुताबिक हमारे भारत में हर साल 800,000 लोग आत्महत्या कर बैठते हैं। समस्याएं कई हो सकती है, रिलेशनशिप समस्या हो सकती है, गरीबी हो सकती है, पैसे के लेन देन भी हो सकते हैं। यानी कि हमारे भारत में हर 40 सेकंड में एक इंसान आत्महत्या कर बैठता है। आंकड़ों के मुताबिक हमारे भारत में 6.5% भारतीय लोग जो है कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से मानसिक रोग से पीड़ित होते हैं। आंकड़ों के मुताबिक हमारे भारत में हर 1 लाख में से 10 या 11 इंसान ऐसे होते हैं जो मानसिक रोग से पीड़ित होते हैं और वे आत्महत्या कर बैठते हैं। अगर मैं बात करूं कॉर्पोरेट सेक्टर की, तो वहां पर 42.5% कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज जो है मानसिक रोग से पीड़ित होते हैं। हमारे भारत के सरकार के आंकड़ों के मुताबिक हर 5 भारतीयों में से एक इंसान ऐसा होता है जिसे काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकियाट्रिस्ट की जरूरत होती है। बात करूं मैं शहरी इलाकों की, तो वहां पर हर 100 घर में से 3 घर ऐसे होते हैं जो मानसिक रोग से पीड़ित होते हैं। तो आपने सुन लिया, ये आंकड़े बिल्कुल ही कम नहीं है, दिन ब दिन ये बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ तक कि टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे भारत में मानसिक रोग को पागलपन से जोड़ दिया जाता है और इसी के चलते मानसिक रोग से पीड़ित इंसान जो है अपनी समस्याएं बताने से घबराते हैं। वो किसी को नहीं बताते हैं कि वो किस रोग से पीड़ित है। अब मैं बात करती हूँ कि हमारी भारत की सरकार आखिर में मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितने पैसे खर्च करती है। 2018 के फाइनेंशियल बजट में मानसिक स्वास्थ्य के लिए 50 करोड़ अलॉट किए गए थे। 2019 में उसे 40 करोड़ कर दिया गया, 10 करोड़ घटा दिए गए और रिपोर्ट्स के मुताबिक उस 40 करोड़ में से केवल 5 करोड़ ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए खर्च हुए हैं। बाकी 35 करोड़ कहाँ गए, ना ही आपको पता है ना ही मुझे पता है, क्योंकि वो बताया ही नहीं गया है। और हाल ही में जो 2020 का बजट है उसमें आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि मानसिक स्वास्थ्य का अलॉटमेंट जो है वही रखा गया, 40 करोड़ ही, ना ही बढ़ाया गया है और ना ही उसे घटाया गया है। बात अब यह है कि 2020 का जो फाइनेंशियल बजट था ओवरऑल हेल्थ सेक्टर में 7% बढ़ा है, यानी कि 7% जो है बढ़ोतरी हुई है हेल्थ सेक्टर में फाइनेंशियल अलॉटमेंट में। परंतु हमारे मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए केवल 0.05% ही अलॉट किया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि हम मानसिक स्वास्थ्य को कितने हल्के में ले रहे हैं। कई रिपोर्टों के मुताबिक ये भी बताया गया है कि कुछ सालों में हमारा भारत यूएस और चीन को भी पीछे छोड़कर मानसिक रोग के इस रेट में आगे चला जाएगा। कई दिनों से देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे ऐसे पोस्ट डाल रहे हैं कि अगर वो किसी मानसिक रोग से पीड़ित है तो वो उन्हें संपर्क करें। बहुत बार आपको पता भी होता है कि आपका दोस्त या फिर आपका परिवार जो है मानसिक रोग से पीड़ित है, फिर भी हम कई बार जो है उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, उसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। इसी बात पर हाल ही में सदगुरु ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि अगर एक किसान हल जोतता है 2 बैल को लेकर, तो वो हमेशा ये बात ध्यान रखता है कि वो जो 2 बैल है उसका बैलेंस किसान के हाथ में है। अगर वो बैलेंस 2 बैलों के ऊपर छोड़ देगा तो मार्गदर्शन उसका दूसरे तरीके से हो जाएगा, यानी कि वो बैल उसे किसी भी रास्ते पे ले चलेगी। इसी तरीके से समस्याएं कितनी भी हो आपकी ज़िंदगी में, आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जो है उस समस्या का हल जो है ढूंढे, ना कि आत्महत्या करें, क्योंकि समस्याएं आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। आप जो है आपकी समस्याओं के कंट्रोल में कभी ना जाए। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।